Radhe Radhe to everyone. So welcome you all. We are solving here NDA questions. So which of the following is the perpendicular form of the straight line? तो सिंपल ही है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा m1 क्या आ रहा है, 2y माइनस √3/2 ये आ रहा है. और परपेंडिकुलर क्या होता है, m1 m2 इक्वल्स टू -1. तो इनमें से किसी ऑप्शन का क्या होना चाहिए, m2 जो है वो आना चाहिए 2/√3. ठीक है, तो 2/√3 कौन से इसका आएगा, आई गेस इनमें से किसी का आ नहीं रहा है. √3/2 है ना. एक बार देख लेना कैलकुलेशन ऑन योर साइड, अगर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिसेस ऑफ बी डी ऑफ स्क्वायर. ओके, तो स्क्वायर ये है, दिस इज मोर ऑफ अ रेक्टेंगल नॉट ऑफ स्क्वायर. दिस इज अवर स्क्वायर, ये हमारे डायगनल्स है. ठीक है, तो 2 3 और 4 1. तो ये डायगनल की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा ना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 2√2. तो डायगनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं स्क्वायर में. तो और एरिया क्या होता है, d1 इंटू dt, मतलब एक डायगनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगनल, और ये होगा डिवाइड बाय 2. तो 2√2 इंटू 2√2 अपॉन दिस 4 स्क्वायर यूनिट्स. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ थीटा इज अ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन whose equations are this. ओके, तो अगर हम यहाँ देखें इस वाली इक्वेशन से हमारा m1 क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा -p/q. और इस वाली इक्वेशन से हमारा m2 क्या आएगा, पहले मुझे इस इक्वेशन को x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा p + q x, ये आ जाएगा q - p y इज़ 2 times q. तो यहाँ से मेरा m2 जो है वो क्या आ जाएगा, -p + q ओवर q - p है तो मैं p - q कर लेती हूँ ना, माइनस कॉमन लेके. तो ये आ जाएगा p - q, है ना, यही आ जाएगा. अब मुझे क्या करना है, tan थीटा निकालना है. ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, m1 - m2 1 + m1 इंटू m2. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा -p/q प्लस p + q ओवर p - q 1 + p ओवर q p + q p - q. ठीक है, नाउ अब मैं इसमें लेट अस टेक द एलसीएम. तो एलसीएम लेके ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा q + p + q ओवर q p. ठीक है, तो दिस विल बी मल्टीप्लाई करके ये मेरा आ जाएगा ये मेरा आ जाएगा p² + q² q - p, और ये q सब कुछ कट जाएगा, मीन्स 1 आ जाएगा ये. ठीक है, ये कैलकुलेशन ऑन योर साइड. तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा. अब tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या होता है 45 होता है ना. ये 1 आ गया, तो थीटा इज़ 45 और निकालना है साइन थीटा.
साइन 45 क्या होता है 1/√2। नाउ नेक्स्ट है P, ये दिया है हमारे पास, और Q हमें प्लस दिया है, और दोनों का जो है A डॉट B ये दिया है, और A और B जो मोड है वो 2 दिया है। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं, P निकाल लेते हैं। तो P का क्या स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये 4 + 4 - 4 आ जाएगा P, और Q का स्क्वायर भी क्या प्लस में हो जाएगा सारा ना, तो ये 4 + 4 8 12 है ना, Q स्क्वायर 12 आ जाएगा। तो एक बार देखा जाए तो P क्या हो जाएगा हमारा 2, और Q क्या आ जाएगा 2√3, और P क्रॉस Q क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो जो तो अपने आप में ही 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मॉड में क्या हो जाएगा, ये भी 2 क्रॉस 2√3, 4√3 is the answer. Now circle touches the x-axis at P and y-axis at Q. ये है सर्कल, और it touches x-axis at P and y-axis at Q. तो PQ इनको फाइंड करना है, PQ टू फाइंड। सो अगर हम इसके सेंटर्स निकालें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x² x वाली टर्म -2, तो इसमें मुझे प्लस k² करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस y² -2, फिर प्लस दिस करना पड़ेगा, ऑलरेडी प्लस k² है, और यहाँ मुझे माइनस करना पड़ेगा k² क्योंकि मैंने ऐड किया था, और यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये इक्वल्स टू k² हो गया, इक्वल्स टू 0 है तो k² को हम उस साइड ले जाते हैं, तो ये आ गया। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, दिस प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या हो गया, मेरा सेंटर्स जो है वो भी k हो गए, और रेडियस भी k आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा k0, और ये क्या होगा 0k होगा। ठीक है, अब बस PQ का डिस्टेंस निकाल दो, तो ये तो आ जाएगा √2k। ठीक है, नाउ डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। पहले तो इसको हाइपरबोला में बना लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x² ओवर 1 ही है, और -4 y² अपॉन 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा a² क्या है, ये 1 है, और हमारा b² क्या है 1/4 है ना। अब हमारा c² कैसे निकलता है, ये निकलता है a² प्लस b² से, तो 1/4 यह आ जाएगा 5/4। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला क्या होता है 2c हो जाता है, तो 2 × √5/2, तो √5 is the answer. How many of the following can be a vector perpendicular to both? How many of the following? Okay, कितने perpendicular होंगे?
क्या करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। आई जे के, तो ये आएगा 2 - 1 1 1 1 3, so it is -4i 3 to 6 -5j + 3k। ठीक है ना, हमें पता है कि कोई भी हमारे पास वेक्टर दिया है, अगर इसका कोई स्केलर मल्टीपल हो जाएगा तो वो पक्का से क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यही बन जाएगा। तो इट मीन्स स्केलर क्या है इसमें, -1। तो यस, दिस इज परपेंडिकुलर। नेक्स्ट वाले में क्या है, 2 लेंगे अगर, है ना। फर्स्ट वाले में स्केलर -1 है, सेकेंड वाले में स्केलर 2 है, ठीक है, और थर्ड वाले में तो 1/50 ही है, तो तीनों, ऑल 3। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose sides are represented by this। तो इसके लिए हमें क्या, पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, इजी। तो ये रहेगा 1 2 3 और 2 1 2, तो ये 4 आई आ जाएगा, 2 - 6 -4 दिस, तो 1 + 16 + 9 26, और वो भी रूट के साथ है ना, मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकले, तो √26 का आंसर। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस A B C D of a quadrilateral are this। what is the angle between the diagonals, okay। सो हमारे पास इसको हम ए वेक्टर लेते हैं, फिर बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो हम डायगोनल्स निकालते हैं ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, सी - ए, ठीक है। तो सी - ए करेंगे तो ये आ जाएगा -i -7j + 4k, फिर बी डी -b, तो ये हमारा आ जाएगा d - b, तो 2 + 2j + 4k, ठीक है। तो नाउ AC डॉट BD, जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका, तो ये हमारा हो जाएगा -2 -14 + 16 0। तो विच सेज कि ये हमारा क्या है, 0 आ रहा है ना इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा। तो हम यहाँ पे थीटा कैसे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा से। ये आ जाएगा u डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर 0 आ गया, अब नीचे कुछ भी आया तो 0 हो गया हमारा। नाउ अगर थीटा 0, कॉस थीटा 0 हो तो थीटा क्या आ जाएगा, 90। F is applied at the point this, if its moment about the B is this, then lambda is this। तो इसमें सबसे पहले हम R निकालते हैं, जो हमारा आ जाएगा A - B, है ना, A - B, तो जो हमारा हो जाएगा 2i 4j और 2k। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हमारा i j और k, तो यहाँ पे 2 4 2 और यहाँ पे 2 - λ5, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 + 2 λ
माइनस 6 दिस प्लस माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 के। नाउ ये हमारे पास दिया, हमें कंपेयर करना होगा। तो 20 प्लस 2 लैम्डा इज 16 और इधर आ जाएगा लैम्डा, और तो है नहीं कहीं के साथ है ना, तो ये 2 लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -2 आ रही है और यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू -2। दिस इज द आंसर, ए ऑप्शन। नाउ लिमिट 0 माइनस करना है। ओके, तो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ जाएगा हमारा। तो 1 माइनस कॉस 2x, ये 1 माइनस कॉस 2x साइन वो आ रहा है, साइन स्क्वायर x ओवर x का स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ 2 भी आएगा, तो ये हमें पता है, हम ये लिख सकते हैं 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। 2 इज द आंसर ना। अच्छा, प्लस भी करना है, ये वाली भी निकालनी है, तो ये 0 0 4, अच्छा 0 आ जाएगा। इसको अगर हम एल हॉपिटल कर ले तो 1 ओवर √2x और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2 16 प्लस 1 ओवर √2x, तो ये आ जाएगा 1/4 1/2 और यहाँ पे 16 प्लस 1/2। अच्छा नहीं, ये तो 0 आ जाएगा, तो गलत आ रहा है, रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। चलो इसको रैशनलाइज करते हैं, तो ये आ जाएगा √16 प्लस √6 प्लस 4 और दिस, और नीचे आ जाएगा ये 16 प्लस √x माइनस 16, तो ये कट गया, ये इससे कट गया, ये 0, तो 4, 8 इज द आंसर। रैशनलाइज से इजीली हो गया। चलो, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग। चलो, दिस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस विल बी डू फर्दर। थैंक यू सो मच।